हेलो पेरेंट्स। तो आज हम आपको इस वीडियो में आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन के बारे में बताएंगे। क्या है राइट टू एजुकेशन और इसका फॉर्म कब आता है और इसमें कैसे कैसे किस एज ग्रुप के बच्चों का एडमिशन होता है। तो चलिए बताते हैं। आरटीई राइट टू एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कीम है। बहुत से पेरेंट्स को लोगों को डाउट होता है कि ये कोई संस्था है, कोई विद्यालय है और कोई स्कूल है। तो ऐसा नहीं है। आरटीई एक स्कीम है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लागू की गई है। इसमें इसमें निःशुल्क पढ़ाई होती है और यह पढ़ाई स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कराई जाती है, सरकार द्वारा। इसमें एकदम निःशुल्क एडमिशन होता है पूरे साल। वो बच्चे यानी कि कक्षा नर्सरी से लेके कक्षा 8 तक बच्चा एकदम निःशुल्क पढ़ता है। तो चलिए बताते हैं इसमें क्या क्या एज है बच्चे की एडमिशन की। तो इसमें एडमिशन नर्सरी से लेके क्लास फर्स्ट तक का होता है। तो नर्सरी में बच्चे की एज क्या है? इसकी नर्सरी की एज है 3 साल से लेके 4 साल तक के बच्चों की। अगर आप अपने बच्चे का आरटी के तहत कराते हैं तो इसमें 25% सीटें फ्री रहती हैं उन प्राइवेट स्कूलों में। मान लीजिए आपके एरिया में कोई सीएमएस है और बहुत सारे स्कूल्स होते हैं प्राइवेट स्कूल, उनमें एडमिशन होता है गरीब बच्चों का। तो उसके बाद आता है एलकेजी में 4 से लेके 5 साल तक की आयु के बच्चों का होता है। फिर आता है यूकेजी में 5 वर्ष से लेके 6 वर्ष का होता है बच्चों का एडमिशन। उसके बाद आता है क्लास ए यानी कि फर्स्ट तक का। उसमें होता है 6 से लेके 7 वर्ष के बच्चों का। तो इसमें केवल 4 क्लास का एडमिशन होता है, यानी कि क्लास फर्स्ट तक का ही एडमिशन होता है। क्लास 2 में अगर बच्चा गया है तो उसके अगर आरटी के तहत आप एडमिशन लेते हैं तो नहीं होगा। केवल नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी और क्लास फर्स्ट के लिए यह होता है। और ये इस एडमिशन को प्रोसेस होने में लगभग आपका 2 महीने पूरा लग जाता है। तो 2 महीने इस तरह से लगता है कि इसका एग्ज़ाम, इसका जो फॉर्म आता है वो फरवरी मिड में आता है। तो हम आपको एक लास्ट ईयर की आपको बता देते हैं कि लास्ट ईयर में क्या क्या डेट किस तरह आई थी। डेट आगे पीछे हो सकती है लेकिन जो मंथ होता है वो सेम ही रहता है। तो इसमें लॉटरी के जरिए आपके बच्चे का नाम आता है। लॉटरी मान लीजिए आपने फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन करना पड़ेगी। इसकी फ़ीस 0 होती है। अगर आप खुद से भरते हैं तो फ़ीस 0 लगेगी। यानी अगर आप किसी सीएससी सेंटर से या किसी अदर से भरवाते हैं तो उसकी फ़ीस चार्ज वो अपने हिसाब से पे करवाते हैं। तो इसका जो फेस होता है वो 3 चरणों में होता है। पहला फेस, सेकेंड फेस और थर्ड फेस। मतलब कि 3 लॉटरी होती हैं इनकी, फर्स्ट लॉटरी, सेकेंड लॉटरी और थर्ड लॉटरी। तो जो लास्ट ईयर हुआ था, अभी जो हुआ है 2026 में, तो उसका हम आपको डिटेल थोड़ा सा बता रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप 2027 में जाके आप अपने बच्चे का एडमिशन स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो आवेदन की तिथि थी 16 फरवरी को हुआ था पहला लॉटरी का। और इसकी जो आवेदन हुआ था 16 फरवरी को। उसकी जो लॉटरी निकली थी, जो 16 फरवरी को जो आवेदन किया था, उसकी लॉटरी 18 फरवरी को निकली थी। उसके बाद आता है फेज़ 2। तो फेज़ 2 की अंतिम तिथि थी 21 फरवरी से लेके 7 मार्च तक का आवेदन की तिथि। और इसकी लॉटरी थी 9 मार्च 2026। और फर्स्ट सेकेंड की जो आवेदन तिथि थी वो 12 मार्च से लेके 25 मार्च तक थी। और इसकी लॉटरी की जो तिथि थी 27 मार्च। तो ये थे जो लॉटरी एडमिशन की जो बाद जो मतलब जो प्रोसेस होता है वो लॉटरी सिस्टम से होता है। और यह बीएससी यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा इसको मतलब ये प्रोसेस किया जाता है। मान लीजिए कि आपके बच्चे का एडमिशन हो गया, नाम आ गया है, तो आप स्कूल में जाएंगे एडमिशन कराने के लिए, नहीं लेंगे। इससे पहले आपको बीएससी यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास जाना रहेगा। वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन उनसे लिखवा के लेकर स्कूल में देना पड़ेगा। उसके बाद वो वहाँ आगे प्रोसेस होगा, आगे एडमिशन होगा, अन्यथा एडमिशन नहीं लेते हैं। लेकिन बहुत से जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत से जो स्कूल वाले होते हैं वो मनमानी करते हैं, मतलब बच्चों के लिए एडमिशन के लिए। तो
अगर मनमानी करते भी हैं तो आप बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास जाइए, ऐसा सब बताइए कि ऐसी ऐसी बात है, उनको ये चीज़ें हैं, तो वो आपको एक एप्लीकेशन दे के वहाँ या फिर बीएसए मतलब आपको स्कूल में फ़ोन करेगा कि आप ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका नाम आया हुआ है, तो इस तरह से आपका एडमिशन हो जाएगा। तो और भी इसमें डिटेल्स हैं, बताएंगे हम। इसमें क्या क्या लगता है, मतलब बच्चे का डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो पहला है बच्चे का आधार कार्ड लगेगा, फिर उसमें बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, मदर या फादर में जिसकी इनकम सर्टिफिकेट होगा वो लगेगा, और बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी। और ध्यान देने जो बातें हैं उनमें ये है कि मान लीजिए कि आपके बच्चे का एडमिशन जब आरटी के थ्रू होता है तो उसमें एरिया देखा जाता है, डिस्टेंस देखा जाता है कि डिस्टेंस कितना है। तो इसमें डिस्टेंस स्कूल से लेके घर की दूरी जो होती है वो 3 किलोमीटर की होनी चाहिए, तभी आपके बच्चों का एडमिशन होता है। तो कैसी लगी मेरी यह जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।